आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज का विषय है श्री कल की निष्कलंक अवतार। लोग हमसे बराबर पूछते रहते हैं कि कौन है कल की अवतार, वे कहाँ हैं, अब वे क्या अभी है कर रहे, वे कौन है, क्या कैसा और उनकी योजनाएं क्या वगैरह वगैरह लोग जानना चाहते हैं। और मैंने इन विषयों से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं बनाए, आप उन्हें देखें। और इस वीडियो में हम गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, संक्षेप में आपको हर सवाल के जवाब लगभग मिल जाएंगे। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना न भूलें, ऑल का। ठीक है, तो दोस्तों सवाल है कि कौन है कल की अवतार, क्या है कल की अवतार। तो इसका जवाब है कल की अवतार माने कलयुग की विभीषिकाओं को, संकटों को, अस्तित्व संकट को समाप्त करने वाली, समाधान देने वाली ऊर्जा, शक्ति। और वह शक्ति होगी भूव्यापी, यानी वह भूव्यापी ऊर्जा शक्ति जो वर्तमान संकटों का, विश्वव्यापी जो संकट है सबका जो समाधान दे सके, जो करे, वो है कल की अवतार। आपने समझ लिया इसकी परिभाषा। जैसे हर वस्तु के तीन स्वरूप होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सामान्य भाषा में समझें कि जैसे जल के तीन हैं स्वरूप। एक जल का स्वरूप है, एक जो तरल स्वरूप है जो आप जानते हैं, जो पीते हैं। दूसरा स्वरूप है उसका भाप का, भाप, मेघ, बादल वगैरह। और एक तीसरा है स्वरूप, उसका ठोस स्वरूप है बर्फ। और इसी तरह से कल की अवतार के भी तीन स्वरूप हैं। वो क्या क्या हैं? वो है कारण, सूक्ष्म और स्थूल कल की अवतार। तो आप जाने संक्षेप में तीनों को, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके लिए हम आपको संक्षेप में समझा रहे हैं, लेकिन बहुत ही तार्किक रूप से। जो समझदार लोग हैं वे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दोस्तों, सृष्टि में एक हमेशा सतत चलती रहती है क्रिया, वो है व्यवस्था बनाने की, संतुलन बनाने की। ये क्रिया हमेशा हर क्षण चल रही है। सृष्टि में संतुलन व्यवस्था रहे बनी हुई, यह परमात्मा का कार्य है। जैसे कि रात के बाद दिन होता है, सुख दुख, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, ये सारे द्वंद्व हैं सृष्टि में। जीवन में द्वंद्व हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। द्वंद्व पर ही सृष्टि और यह जीवन टिके हुए हैं। आज जो वर्तमान विभीषिकाएं हैं, संकट हैं, अस्तित्व संकट हैं, मानवीय सभ्यता जो विनाश की ओर है बढ़ रही, यह एक पक्ष है इसका। लेकिन दूसरा है पक्ष कि एक नया विहान, एक नया उत्थान, एक चेतना के विकास का दौर आने वाला है, आ रहा है। वह है सन्निकट। जैसे कि रात बीतने के बाद सुबह होती ही है, वैसे ही अभी रात है अगर मान लिया जाए, और ऐसे रात नहीं, अब तो सुबह की लाली दिखाई दे रही है समझदारों को, दिव्य दर्शियों को। तो अब सुबह की लाली दिखाई दे रही है, लेकिन अभी सूर्य अपने तेज रूप में दिखा नहीं है। तो यह स्वाभाविक घटना है। रात के बाद दिन का होना सहज स्वाभाविक है घटना, और वो घटना घटने जा रही है। मानवीय सभ्यता ने लगभग 2-2.5 हजार सालों से झेली हैं विभीषिकाएं।
और एक ऐसा युग, एक श्रेष्ठ युग आने वाला है, और जिस सहज स्वाभाविक रीति नीति संतुलन व्यवस्था के द्वारा ये आ रहा है, उसको आप अवतारी शक्ति कह सकते। अब समझें कि सूक्ष्म कल की अवतार है कौन। आपको है पता कि सूक्ष्म जगत भी है, आप जानते मानते हैं इसको? सूक्ष्म जगत है, जहां की ऊर्जा शरीर होता है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं ऋषिगण। आपके भी होंगे हैं सूक्ष्म शरीर। स्थूल बॉडी आपका जब समाप्त होगा तो सूक्ष्म देह आपको स्वतः हो जाएगा प्राप्त। और इस तरह से सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म लोक की जो ऋषि सत्ताएं हैं, जो श्रेष्ठ जीव हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वे सभी युग को बदलने के लिए उद्धत हैं। वे सभी हैं संकल्पित। यहां सभी मीन्स है कि ऋषि आत्माएं, सभी ऋषि आत्माएं संकल्पित हैं। और युग बदलने के लिए संकल्पित ऋषियों का जो समूह है सूक्ष्म लोक में, वो सूक्ष्म कल की अवतार कहे जा सकते हैं या जाते हैं। स्थूल में समझिए, स्थूल कल की अवतार है कौन? स्थूल कल की अवतार यानी कि वे मानव जो कि मानवीय सभ्यता का उत्थान चाहते हैं, जो वैश्विक चेतना का विकास चाहते हैं, जो वैश्विक संकटों का दिल से समाधान चाहते हैं, अपने चिंतन और आचरण के भी द्वारा वे इसमें सहयोग करते हैं। जिनका संकल्प है कि एक श्रेष्ठ युग आए, ऐसे जो मानव हैं वे सभी श्री अवतार के हैं, अंग अवयव आप भी हैं, इसलिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सामान्य मानव को जिज्ञासा रहती है बनी हुई कि ना व्यक्ति बताइए, कोई एक व्यक्ति जो कि होगा नायक, जैसे रामकृष्ण आदि हुए थे, आप ये जानना चाहते हैं ना? तो इसके भी संबंध में हम आपको समझा रहे हैं। आज से लगभग 35 साल पहले युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा श्री कल की अवतार के संबंध में कि वह पढ़ बढ़ और परिपुष्ट हो रहा है। सूक्ष्मीकरण और उज्जवल भविष्य नामक पुस्तक में आप यह पढ़ सकते हैं। और देखिए मित्रों, यह तो सत्य है कि अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उसका एक नायक होता है एक, और वह नायक होगा कौन? युग बदलने का नायक। सबसे अधिक श्रेय लेगा कौन, मिलेगा किसे? यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी मैं कह दूं कि फला है तो आप उस पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर सकेंगे। और मेरा विश्वास है कि वे 2023 में अपनी घोषणा, अपनी स्पष्ट घोषणा करेंगे और अपने संपूर्ण योजना को संसार के सामने रखेंगे। और दोस्तों, अब अधिक देर नहीं है, अब मात्र 1-1.5 साल की बात है। दोस्तों, मेरा मानना है कि वह अवतार, वह नायक अभी साधनारत है, और सही मायने में वह साधनारत नहीं, वह इंतजाररत है। वह परमात्मा के संकेतों का इंतजार भर है कर रहा कि परमात्मा हरी झंडी दिखाएं और वे भौतिक रूप से वे कुछ करें। वैसे तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से हो ही रहा है, चल ही रहा है, लेकिन फिजिकल रूप से नायक के द्वारा विशेष हो कुछ, इसका वे संकेत भर का इंतजार कर रहे हैं। और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप हरी झंडी दिखा दें, ताकि वह नायक जिस कार्य के लिए आया है संसार में,
वो कार्य आरंभ वो कर सकें। दोस्तों, अगर कल की अवतार से संबंधित आपके सवाल हो, जो कोई भी सवाल हो, वो आप हमें लिखकर भेजिए, हम आपको उसके जवाब देंगे और बिल्कुल ही तार्किक और वैज्ञानिक जवाब देंगे। धन्यवाद।